गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भौतिक विज्ञान के आधुनिक सिद्धांतकारों का मानना है कि हम एक मल्टीवर्स में रह सकते हैं। अस्तित्व या संभावित अस्तित्व का एक अनंत क्षेत्र जिसका ब्रह्मांड को एक हिस्सा या उदाहरण माना जाता है। इसमें यह धारणा शामिल है कि शायद जैसे हम अपने ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वैसे ही अन्य समानांतर ब्रह्मांडों में हमारे अन्य संस्करण भी हो सकते हैं। शायद हम उनमें से एक या अधिक हम शुक्लों के साथ क्वांटम उलझे हुए भी हैं। एक और निकट से संबंधित सिद्धांत ये है कि हम कई अलग अलग ब्रह्मांडों में से एक में रहते हैं, जो शायद न तो हमारे साथ बातचीत करते हैं और न ही हमारी प्रतियां रखते हैं। सैद्धांतिक भौतिकविदों के बीच इस विचारधारा में निश्चित रूप से अधिक सिद्धांत हैं। हम इन विचारों की तुलना भौतिक वास्तविकता की वैदिक समझ से कर सकते हैं। हम वर्तमान में एक भौतिक ब्रह्मांड में मौजूद हैं और हमें एक उच्च प्राधिकारी की मदद से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी तरह हमें पारलौकिक आध्यात्मिक ब्रह्मांड में भी स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे हमारा मूल घर माना जाता है। इस आध्यात्मिक ब्रह्मांड के भीतर ग्रहों का एक पदानुक्रम है। सबसे शीर्ष ग्रह या लोक कृष्ण का अपना ग्रह है, गोलोक वृंदावन या कृष्णलोक। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गोलोक वृंदावन कृष्णलोक श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कृष्ण मूल विष्णु ने अपनी आंतरिक शक्ति का विस्तार करके वृंदावन के निवासियों का निर्माण किया। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि कृष्ण का सामान और निवास उनकी आंतरिक शक्ति का विस्तार है। वही आंतरिक शक्ति जो कृष्ण गोलोक वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, वही सांसारिक वृंदावन में प्रदर्शित होती है, जहाँ वे अपने माता पिता और अपने दोस्तों, चरवाहे लड़कों और गोपियों की संगति में आनंद लेते हैं। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 38। जब कोई किसी भक्त की खोज करता है और सौभाग्य से उसे किसी भक्त का साथ मिल जाता है, तो वह वास्तव में भगवद गीता का अध्ययन करना और समझना शुरू कर देता है। भक्ति की संगति में उन्नति करके व्यक्ति को भक्ति सेवा में रखा जाता है, और ये सेवा कृष्ण या भगवान और कृष्ण की गतिविधियों, रूप, लीलाओं, नाम और अन्य विशेषताओं के बारे में किसी की सभी गलतफहमियों को दूर कर देती है। उन्नत अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में पड़ जाता है। जीवन का यह सर्वोच्च पूर्ण चरण भक्त को आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण के निवास गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है, जहां भक्त शाश्वत रूप से खुश हो जाता है। भगवद गीता 8.28। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों पर नारायण का प्रभुत्व है। उनके भक्तों में वही विशेषताएं हैं जो उनमें हैं, और वहां भक्ति का आदान प्रदान श्रद्धा के मंच पर होता है। लेकिन इन सभी वैकुंठ ग्रहों से ऊपर गोलोक या कृष्णलोक है, जहां मूल भगवान कृष्ण मुक्त प्रेम संबंधों में अपनी अनंत शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करते हैं। चूंकि भौतिक संसार में भक्त इन मामलों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं, भगवान उन्हें ये मामले दिखाना चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.30। सभी वैकुंठ ग्रह कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह हैं, और उस कमल का मुख्य भाग सभी वैकुंठों का केंद्र कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। इस प्रकार विभिन्न रूपों में कृष्ण के विस्तार, जैसा कि यहाँ वर्णित है, साथ ही आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक ग्रहों पर उनके विभिन्न निवास असीमित हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी वैकुंठ ग्रहों को नहीं देख सकते हैं, या उनकी संख्या या विशाल विस्तार का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 9। मृत्यु के समय जीव का मन और बुद्धि अगले जीवन के लिए एक निश्चित प्रकार के शरीर का सूक्ष्म रूप बनाते हैं। यदि मन अचानक किसी ऐसी चीज के बारे में सोचता है जो बहुत अनुकूल नहीं है, तो व्यक्ति को अगले जन्म में उसी के अनुरूप जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर, यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के बारे में सोच सकता है, तो उसे आध्यात्मिक दुनिया गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण की ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है,
इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मन को प्रशिक्षित करने की सलाह देते हैं ताकि वे कृष्ण के अलावा कुछ भी याद करने में असमर्थ हों। निर्देश का अमृत। पाठ 8। सर्वोच्च आध्यात्मिक है। गोलोक वृंदावन के भीतर, जहाँ से ब्रह्म ज्योतिर तेज निकल रहा है, भगवान अपनी शाश्वत लीलाओं का आनंद लेते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.29 में सत्यापित है। मैं गोविंदा आदि भगवान प्रथम पूर्वज की पूजा करता हूँ, जो आध्यात्मिक रत्नों से भरे निवास और लाखों इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ों से घिरे हुए सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली गायों को चरा रहा है। सैकड़ों हजारों लक्ष्मी या भाग्य के देवी देवता हमेशा उसकी बहुत श्रद्धा और स्नेह के साथ सेवा करते हैं। ब्रह्म ज्योतिर का वर्णन ब्रह्म संहिता में उस सर्वोच्च आध्यात्मिक है गोलोक वृंदावन से निकलने वाली किरणों के रूप में किया गया है, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य ग्लोब से निकलती हैं। श्री ईशोपनिषद मंत्र 16। विधि मार्ग की प्रक्रिया नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए लक्ष्मी नारायण की पूजा में उपयोग की जाती है, जबकि सहज सेवा की प्रक्रिया गोपियों के नक्शे दम पर चलते हुए, जो वृंदावन के निवासी हैं, पारलौकिक रूप से अधिक उन्नत है, और है वही प्रक्रिया जिसके द्वारा राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान के ऐश्वर्य की आराधना करते हुए कोई भी व्यक्ति इस ऊंचे पद को प्राप्त नहीं कर सकता। राधा और कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम से आकर्षित लोगों को गोपियों के नक्शे दम पर चलना चाहिए। केवल तभी गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में प्रवेश करना और सीधे राधा और कृष्ण के साथ जुड़ना संभव है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.230। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी निवास गोलोक वृंदावन का केवल एक छोटा सा संकेत देते हैं, जो आध्यात्मिक साम्राज्य का सर्वोच्च ग्रह है। जब कोई इसे प्राप्त कर लेता है तो वह कभी भी भौतिक संसार में नहीं लौटता है। कृष्ण का परमधाम और स्वयं कृष्ण एक ही गुणवत्ता के होने के कारण भिन्न नहीं हैं। इस धरती पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में वृंदावन आध्यात्मिक आकाश में स्थित उस परम गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति है। जब कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भारत के मथुरा जिले में लगभग 84 वर्ग मील भूमि वाले उस विशेष भूभाग पर निवास किया, जिसे वृंदावन के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता 8.21।